श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। नवे श्लोक से प्रारंभ करना है। आसक्ति रन भीषंग पुत्र दार गृहादृशु नित्यम च समचित्त तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु। व्याख्या। आसक्ति उत्पन्न होने वाली सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में जो प्रियता है उसको शक्ति कहते हैं। संसार में जितने भी जो जड़ पदार्थों में, इस संसार में जिस किसी भी वस्तु से जो प्रियता होती है उसको शक्ति कहते हैं। शक्ति, शक्ति नहीं है ना, शक्ति शक्ति नहीं है। हाँ, शक्ति। हाँ, शक्ति तो अलग चीज हो गई। हाँ। उस शक्ति से रहित होने का नाम अशक्ति है। उस शक्ति से रहित हो जाने को अशक्ति कहते हैं, आसक्ति नहीं। आसक्ति तो फिर वही हो जाता, मोह हो गया। तो आसक्ति की बात नहीं हो रही, अशक्ति। आपको आसक्ति है ऐसा कह रहे हैं? तो सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि से सुख लेने की इच्छा से, सुख की आशा से और सुख के भोग से ही मनुष्य की उनमें आसक्ति, प्रियता होती है। जब हमारे अंदर कोई इच्छा, कोई कामना जागृत हो जाती है, फिर उसको उस इच्छा को पूरा करने की या संसार के भोग भोगने की जो इच्छा हमारे मन में जागृत होती है, इसी से तो शक्ति हमारे अंदर उत्पन्न होती है ना। इसी से प्रियता होती है, इसी से आसक्ति होती है। कारण कि मनुष्य को संयोग के सिवाय सुख नहीं दिखता, इसलिए उसको संयोगजन्य सुख प्रिय लगता है। परंतु वास्तविक सुख संयोग के वियोग से होता है, इसलिए साधक के लिए सांसारिक आसक्ति का त्याग करना बहुत आवश्यक है। साधक तो जो भी है, हम लोग साधक हैं, तो हमारे लिए तो सांसारिक आसक्तियों का त्याग करना तो बहुत आवश्यक है। संसार के भोगों में पड़ना होता तब तो फिर बात ही क्या थी। उपाय, कल ये मैंने बात करी थी कि हमने आज तक जो भी खुशी, जो भी अच्छा जो पल महसूस किया है वो सुख था, आनंद महसूस नहीं किया हमने। तो आनंद तो है ना, आध्यात्मिक, हम जब भगवत मार्ग पे चलते हैं, जब वो आनंद प्राप्त होता है, आनंद अविनाशी होता है। आनंद कभी खत्म नहीं होता, आनंद तो अविनाशी होता है। इसलिए आनंद कभी हमने कभी आनंद की अनुभूति करी ही नहीं। हमने अनुभूति करी सुख की, क्षणिक मात्र, बस वो जो सुख की अनुभूति करी हम उसी को आनंद कह देते हैं। आनंद की अनुभूति तो हुई नहीं। आनंद की अनुभूति होती है भगवत मार्ग पे चलने पर। संसार के सुखों में तो आनंद कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता आपको, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ही क्या है, नाशवान। जब सब कुछ ही नाशवान है, जब सब कुछ ही परिवर्तनशील है, तो यहाँ से आपको कैसे कुछ अविनाशी, मतलब जब यहाँ पे सब कुछ विनाशी है तो अविनाशी आपको आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है? इस प्रकार से उपाय, संयोग जन्य सुख आरंभ में तो अमृत की तरह दिखता है, पर परिणाम में विष की तरह होता है। संसार में यही हो रहा है। जब पहले पहले किसी को बहुत ज्यादा धन मिल जाता है या बहुत ज्यादा आदर, सत्कार, मान या ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो शुरुआत में तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुख महसूस होता है। फिर अंत तक आते आते उसका पतन, अगर धर्म पूर्वक नहीं चल रहा है, यानी वही भगवत मार्ग पे नहीं चल रहा है और उन सुखों को भोग रहा है, तो अंत में वही जो जिससे वो आसक्त हुआ है, जिससे वो अपना सुख मान रहा है, उसका पतन भी उन्हीं चीजों की वजह से होगा। उन्हीं कारणों से तो पतन होता है व्यक्ति का। संयोग जन्य सुख भोगने वाले को परिणाम में दुख भोगना ही पड़ता है, यह नियम है। अतः संयोग जन्य सुख के परिणाम पर दृष्टि रखने से उसमें आसक्ति नहीं रहती। और अगर हम ये ध्यान रख लें कि हमें जो भी सुख प्राप्त हो रहा है, हम ये ध्यान रख लें कि भैया ये सांसारिक है, नाशवान है, आज है कल नहीं रहेगा, तो उससे फिर हम उस सुख से, उस भोग से हमको फिर कोई आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये बात हमको पता होगी कि हाँ ये खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से अनभिषंग पुत्र दार गृहादिषु, पुत्र, स्त्री, घर, धन, जमीन, पशु आदि के साथ माना हुआ जो घनिष्ठ संबंध है, गाढ़ मोह है,
तादात्म्य है, मानी हुई एकात्मता है, जिसके कारण शरीर पर भी असर पड़ता है, उसका नाम अभिसंग है। फिर से दोहरा देता हूं। पुत्र, स्त्री, घर, धन, जमीन, पशु आदि के साथ माना हुआ जो घनिष्ठ संबंध है, ये तो हम संबंध की बात तो हम कब से करते हुए आ ही रहे। संसार से संबंध आप हम जो बना के रखे हुए हैं, इस शरीर से जो हम संबंध बना के रखे हुए हैं, वही वाली बात आ रही है कि भैया हमने संबंध कहाँ कहाँ बना रखा है, अपने घर परिवार वालों से, पुत्र से, पत्नी से, माता पिता से, है ना, मित्रों से, भाई बंधुओं से, अपने जमीन से, अपने मकान से, अपने पैसे से, अपने गाड़ी से, यही सबसे तो संबंध हमने जोड़ रखा है। तो इनसे ये जो माना हुआ, तो ये संबंध माना हुआ है, ये भी बात करी थी हमने। ये संसार, हमारा संबंध संसार के साथ है ही नहीं, वास्तविकता में तो हमारा संबंध है ही नहीं। हमारा संबंध है एक परमात्मा के साथ में, ठाकुर जी के साथ में है हमारा संबंध, क्योंकि हम उनके अंश हैं, हम इस संसार के अंश नहीं। ये शरीर इस प्रकृति का अंश है, ये शरीर तो इस प्रकृति में मिल जाएगा, पर मैं नहीं मिलने वाला, ये जीवात्मा नहीं मिलने वाली। क्षेत्र मिल जाएगा प्रकृति में, क्षेत्रज्ञ नहीं मिलेगा। तो ये जो संबंध है, ये संबंध भी माना हुआ है, संबंध है नहीं, हमने मान लिया है कि हाँ मेरा इनसे संबंध है, मान लिया। तो ये जो माना हुआ जो घनिष्ठ संबंध है, गाढ़ मोह है, तादात्म्य है, मानी हुई एकात्मता है, जिसके कारण शरीर पर भी असर पड़ता है, उसका नाम अभिसंग। तो ये जो मोह है ना, जिससे जो हमने संबंध जोड़ रखा है, इसको बोलते हैं अभिसंग। जैसे पुत्र के साथ माता की एकात्मता रहने के कारण जब पुत्र बीमार हो जाता है, तब माता का शरीर कमजोर हो जाता है। ऐसे ही पुत्र के, स्त्री के मर जाने पर मनुष्य कहता है कि मैं मर गया, अरे मैं तो मर गया, ऐसे कहता है ना। धन के चले जाने पर कहता है कि मैं मारा गया, किसी को नुकसान हो जाता भी बोले अरे मारा गया, ऐसे आदि। ऐसी एकात्मता से रहित होने के लिए यहाँ अनभिसंग पद आया है। अभिसंग किसको बोला? उस मोह को, वो संबंध बनाने को। तो यहाँ पे शब्द आया है अनभिसंग, कि हमको ये संबंध यहाँ पे बनाना नहीं है। पुत्र, स्त्री आदि के साथ यथा योग्य बर्ताव करना, उनमें अपनापन न रखकर उनकी सेवा करना अभिसंग नहीं है। प्रत्युत यह तो निर्लिप्तता है, असंगता है, जो कि अमरता का अनुभव कराने वाली है। ये भी बात मैंने पहले करी थी। क्या तब इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे संबंध तोड़ दे और हम तो मेरा बैरागी हो जाए, सन्यासी हो जाए, हम घर परिवार छोड़कर चले जाए, नहीं। ये हमारा, हमको अपना ये कर्तव्य समझ के पालन करना कि पुत्र है तो हमारी जो संतान है वो छोटी है, उसका पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है, संबंध नहीं बना के रखा। माता पिता की सेवा करना कर्तव्य है, धर्म है मेरा। पत्नी है, पत्नी का ध्यान रखना, उसकी सेवा करना, उसका ख्याल रखना, उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है। और पत्नी का धर्म है कि वो पति की सेवा करे, उनका ध्यान रखे, इस प्रकार से। तो ये कर्तव्य समझते हुए मुझे अब मुझे अपना घर चलाना है तो मुझे कुछ काम भी करना पड़ेगा अपनी आजीविका चलाने के लिए। तो ये अपना कर्तव्य समझ के मोह नहीं रखना, संबंध नहीं बना, संबंध बनाने की बात नहीं हो रही है। संबंध तो नहीं बनाना है, पर ये नहीं कह रहे हैं कि आप वैरागी हो जाओ, सन्यासी हो जाओ, सब छोड़ के चले जाओ, या इनसे रिश्ता तोड़ दो, झगड़ा कर लो, वो नहीं कह रहे। कर्म तो करना ही है, अपना कर्तव्य मानते हुए करना है, संबंध बिना बनाए हुए। जैसे किसी डॉक्टर के यहाँ पे हम जाते हैं इलाज करवाने के लिए, डॉक्टर को हमने अपनी फीस दी, डॉक्टर फीस लेता है, आपका इलाज कर देता है, आप चले जाते हो। आपको डॉक्टर से कोई लेना देना नहीं, डॉक्टर को आपसे कोई लेना देना। वो डॉक्टर रहा नहीं रहा, अगर नहीं रहा तो आप अगली बार किसी दूसरे डॉक्टर के पास चले जाओगे। आप उसके पास नहीं आए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास कोई दूसरा पेशेंट आएगा। आप दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। आपको उनसे कुछ काम था, उनको आपसे बदले में जो है धन मिला, उनका भी काम हो गया और आपका भी काम। दोनों ने अपने अपने कर्तव्य का पूरा पालन किया। डॉक्टर ने जो फीस ली उसके बदले में पूरा आपका इलाज किया, आपका ध्यान रखा, और डॉक्टर ने आपकी जो सेवा करी उसके बदले में आपने उनको धनराशि दे दी। इस प्रकार से कोई संबंध नहीं बना वहां पे कि हाँ ये तो मेरे रिश्तेदार हो गए, इन्होंने मेरी सेवा करी, यहाँ पे तो अब इनसे तो खून का रिश्ता जुड़ गया। ऐसा कोई संबंध बना के नहीं बैठे हम कि अरे उनको कुछ हो जाएगा तो ये वो वगैरह वगैरह। ऐसे उपाय, जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध दिखे उनकी सेवा करें, उनको सुख पहुंचाएं, पर उनसे सुख लेने का उद्देश्य न रखें।
जिनके साथ हमको अपना घनिष्ठ संबंध दिख रहा है तो हमको उनकी सेवा तो करनी, क्या कहा है, धर्म है, हमारा कर्तव्य है, पर उनसे बदले में कोई उम्मीद मत रखो, बदले में सेवा की, निस्वार्थ। उद्देश्य तो उनसे अभिसंग यानी तादात्म्य दूर करने का ही रखें। अगर उनसे सेवा लेने का उद्देश्य रखेंगे तो उनसे तादात्म्य हो जाएगा। हम जब किसी से कोई इच्छा रख लेते हैं, कोई कामना रख लेते हैं, तभी तो संबंध जुड़ता है। संसार में आज जो भी संबंध है वो क्यों जुड़े हुए? क्योंकि हमने वो किसी ना किसी हमको उनसे कुछ ना कुछ उम्मीद है, कोई ना कोई उनसे उम्मीद है, कोई ना कोई उनके लिए उनसे कामना है हमारे मन में। अरे पुत्र है, पुत्र पुत्री है, तो हाँ बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे, या फिर मेरी औलाद है, मेरा खून है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार से आप कोई आपकी दुकान पर आया, आपने सामान दिया, तो आपको अगर आपने उससे वही है कि हाँ बस ये मेरा रिश्तेदार है, वो आपके पास आया था, आपने संबंध पहले से बनाया हुआ है, तो उनसे जब हम उम्मीद रखेंगे कि ये आज मैं इसका काम कर रहा हूँ, कि ये भी मेरा किसी दिन काम आएगा, तो हम उससे संबंध बना लेते हैं। हाँ, उनकी प्रसन्नता के लिए कभी उनसे सेवा लेनी भी पड़े तो उसमें राजी न हो, क्योंकि राजी होने से अभिसंग हो जाएगा। तात्पर्य है कि किसी के भी साथ अपने को लिप्त न करें, इसी बात की बहुत सावधानी रखें। कोई सामने से कहे भी सही कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, तो भी आप मना कर दो, नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं है, तो मैं आपकी सेवा किसी भी तरीके से मुझे संबंध किसी के साथ भी बनाकर नहीं रखना है। निर्लिप्तता की जो बात हो रही है, निस्वार्थ भाव से मुझे सेवा करनी है, मुझे अपने कर्तव्य का, धर्म का पालन करना है, बदले में किसी से कोई कामना या उम्मीद नहीं रखनी। नित्यम च समचित्त विमिष्टा निष्ठोपत्तिषु। इष्ट अर्थात मन के अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि के प्राप्त होने पर चित्त में राग, हर्ष, सुख आदि विकार न हो, और अनिष्ट अर्थात मन के प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर चित्त में द्वेष, शोक, दुख, उद्वेग आदि विकार न हो। तात्पर्य है कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर चित्त में निरंतर समता रहे, चित्त पर उनका कोई असर न पड़े। इसको भगवान ने सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा पदों से भी, भगवान ने दूसरे अध्याय में क्या दिया था कि अर्जुन समत्व की भावना रखो, सम भावना रखो, सुख में सुखी नहीं होना और दुख में दुखी नहीं होना, अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में तुम समत्व की सम भावना रखो, तुम्हारे मन में ये मतलब विकार नहीं आने चाहिए, कभी सुखी हो गए कभी दुखी हो गए। इस प्रकार से उपाय, मनुष्य को जो कुछ अनुकूल सामग्री मिली है उसको वह अपने लिए मानकर सुख भोगता है। यह महान बाधक है, कारण कि संसार की सामग्री केवल संसार की सेवा में लगाने के लिए ही मिली है, अपने शरीर इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए नहीं। संसार की जो सामग्री मिली है संसार की सेवा के लिए मिली है, अपने शरीर को सुख पहुंचाने के लिए नहीं मिली है, अपने शरीर इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए नहीं। ऐसे ही मनुष्य को जो कुछ प्रतिकूल सामग्री मिली है वह दुख भोगने के लिए मिली है, प्रत्युत संयोग जन्य सुख का त्याग करने के लिए, मनुष्य को सांसारिक राग, आसक्ति, कामना, ममता आदि से छुड़ाने के लिए ही मिली है। तात्पर्य है कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियां मनुष्य को सुख दुख से ऊंचा उठाकर उन दोनों से अतीत परमात्म तत्व को प्राप्त कराने के लिए ही मिली। परिस्थिति चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, वो हमको किससे मिलाने के लिए मिली? आई है परमात्मा से। आप सबने सुन रखा है क्या, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है कोई। वही वाली आगे, ऐसा दृढ़ता से मान लेने से साधक का चित्त इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में स्वतः सम रहेगा। 10वां श्लोक, मयि चानन्य योगेन भक्ति रव्य विचारिणी विविक्त देश से वित्वमरा तिर्जन संसदी। व्याख्या, संसार का आश्रय लेने के कारण साधक का देहाभिमान बना रहता है। जब हम संसार का आश्रय ले लेते हैं तो फिर जो साधक होता है उसका देहाभिमान बना रहता है। यहाँ देहाभिमान अव्यक्त के ज्ञान में प्रधान बाधा है। इसको दूर करने के लिए भगवान यहाँ तत्व ज्ञान का उद्देश्य रखकर अनन्य योग द्वारा अपनी अव्यभिचारिणी भक्त
भक्ति करने का साधन बता रहे हैं। तात्पर्य है कि भक्ति रूप साधन से भी देहाभिमान सुगमता पूर्वक दूर हो सकता है। भगवान के सिवाय और किसी से कुछ भी पाने की इच्छा न हो, अर्थात भगवान के सिवाय मनुष्य, गुरु, देवता, शास्त्र आदि मेरे को उस तत्व का अनुभव करा सकते हैं तथा अपने बल बुद्धि योग्यता से मैं उस तत्व को प्राप्त कर लूंगा। इस प्रकार किसी भी वस्तु व्यक्ति आदि का सहारा न हो और भगवान की कृपा से ही मेरे को उस तत्व का अनुभव होगा। इस प्रकार केवल भगवान का ही सहारा हो, यह भगवान में अनन्य योग है। कुल मिलाकर क्या कहना चाह रहे हैं? शरणागति, भगवान की शरण ले। और शरण का तात्पर्य यही है कि जब एक बार हमने भगवान की, ठाकुर जी की शरण ले ली, इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं संसार में अब और किसी से कुछ मांगने वाला नहीं। मुझे कोई आवश्यकता भी है तो मैं किससे मांगूंगा? ठाकुर जी से मांगूंगा, प्रभु से मांगूंगा, किसी और से नहीं कि आज यहाँ पे इससे इनसे मांग लिया, आज इनसे मांग लिया, आज ये उपवास करने लग गया, आज ये व्रत करने लग गया, आज इन देवी देवताओं को पूजने लग गया, कल किसी और देवी देवताओं को पूजने लग गया। किसी एक का जो है जिसे मैंने जिनकी शरणागति ले ली है, अब मैं उन्हीं के शरणागत हूँ, तो मुझे कोई भी बात होगी, कुछ भी चाहिए, कोई भी इच्छा, कोई भी कामना, अच्छी बुरी कुछ भी हो, मांगूंगा तो किससे? प्रभु से। आगे, अपना संबंध केवल भगवान के साथ ही हो, दूसरे किसी के साथ किंचित मात्र भी अपना संबंध न हो, यह भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति होना है ना। कि भैया अपना संबंध केवल भगवान के साथ, सिर्फ भगवान के साथ संबंध तो वास्तविकता में है भी हमारा भगवान के साथ में ही हमारा, यानी कि मैं और आप, देखो वास्तविक रूप से तो हम सबका स्वरूप एक ही है। ये भी हमने बात करी है कि हमारा, हम सबका, आपका, मेरा, हम सभी का स्वरूप एक ही है, क्योंकि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, उनके अलावा कुछ है ही नहीं। वासुदेव सर्वम, आपके मेरे सबके अंदर एक ही प्राण है, ठाकुर जी ही बैठे हैं हमारे सबके हृदय में। ये शरीर अलग अलग है तो शरीर की तो बात हो भी नहीं रही है यहाँ पे, जड़ पदार्थों की, संसार की, ये नाशवान चीजों की, परिवर्तन इन वस्तुओं की तो बात हो भी नहीं रही है। तो मेरी बात करूं तो मेरा संबंध तो वास्तविकता में भी है किससे? प्रभु से ही है, ठाकुर जी से ही है, और किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है। बाकी संबंध तो मेरे माने हुए, बाकी संबंध तो मेरे माने हुए। किसी के घर में कोई पुत्र हुआ, संबंध मान लिया कि मैं इसका पिता हूँ, कुछ सालों बाद उस पुत्र की मृत्यु हो गई, अब वो पुत्र है ही नहीं, तो मैं उसका पिता था। क्योंकि अब आप बोलोगे कि मैं इसका पिता हूं, पर वो व्यक्ति ही नहीं रहा, वो बच्चा ही नहीं रहा जिसको आप अपना पुत्र मान रहे थे। अब वो उसका संसार में अस्तित्व ही नहीं है। आपने बस वो उसका, और उसके पैदा होने से पहले भी आपका उससे कोई संबंध नहीं था, अब उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी आपका उससे कोई संबंध नहीं। उसने कहीं और पुनर्जन्म ले लिया, अब वो किसी और का पुत्र होगा, अब आपका कहाँ रहा? तो जब कुछ क्षणों के लिए आया था तब आपने अपना एक संबंध मान लिया उससे, पिता पुत्र का, बाकी तो कहाँ था? उसके पैदा होने से पहले कहाँ संबंध था? मेरे पैदा होने से, इस शरीर के पैदा होने से पहले भी मेरा संबंध ठाकुर जी से था। मेरे इस शरीर के प्राण त्याग देने के बाद भी मेरा संबंध उन्हीं से रहेगा, और अभी भी मेरा संबंध किन से है? उन्हीं से, प्रभु से है, भगवान श्री कृष्ण से है, भगवान श्री नारायण से। दूसरे किसी के साथ किंचित मात्र भी अपना संबंध न हो, यह भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति होना है। तात्पर्य है कि तत्व प्राप्ति का साधन, उपाय भी भगवान ही हो और साध्य उपेय भी भगवान ही हो। यही अनन्य योग द्वारा भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति का होना। कि साधन और साध्य दोनों, मेरा तो साधन भी प्रभु है, मेरा साध्य भी प्रभु है, सब कुछ प्रभु। कि मेरी इच्छा भी कृष्ण, मेरी कामना भी कृष्ण, मेरे आराध्य भी कृष्ण, सब कुछ कौन है? कृष्ण। वासुदेव सर्वम। आगे समय है। जिस साधक में ज्ञान के साथ साथ भक्ति के भी संस्कार हो, उसके लिए यह साधन बहुत उपयोगी है। भक्ति परायण साधक अगर तत्व ज्ञान का उद्देश्य रखकर एकमात्र भगवान का ही आश्रय ग्रहण करता है, तो केवल इसी साधन से तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। गुणातीत होने के उपायों में भी भगवान ने अव्यभिचारिणी भक्ति की बात कही। शंका, एक शंका की बात हो रही है कि यहाँ तो भक्ति से तत्व ज्ञान की प्राप्ति बताई गई है,
और 18वें अध्याय के 54वें 55वें श्लोकों में ज्ञान से भक्ति की प्राप्ति कही गई है। ऐसा क्यों? तो इसका समाधान क्या है? जैसे भक्ति दो प्रकार की होती है, साधन भक्ति और साध्य भक्ति, ऐसे ही ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, साधन ज्ञान और साध्य ज्ञान। क्या है तात्पर्य? साध्य भक्ति और साध्य ज्ञान दोनों तत्वतः एक ही है। साधन भक्ति और साधन ज्ञान ये दोनों साध्य भक्ति अथवा साध्य ज्ञान की प्राप्ति के साधन हैं। अतः जहाँ भक्ति से तत्व ज्ञान यानी कि साध्य ज्ञान की प्राप्ति की बात कही है वह भी ठीक है, और जहाँ ज्ञान से पराभक्ति साध्य भक्ति की प्राप्ति की बात कही है वह भी ठीक है। अतः साधक को चाहिए कि उसमें कर्म ज्ञान अथवा भक्ति जिस संस्कार की प्रधानता हो उसी के अनुरूप साधन में लग जाए। सावधानी केवल इतनी रखे कि उद्देश्य केवल परमात्मा का हो, प्रकृति अथवा उसके कार्य का नहीं। ऐसा उद्देश्य होने पर वह उसी साधन से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये बात हमने कई बार जैसे करी है कि हम सभी का उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति है, पर मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। वो हमारी रुचि के अनुसार हमारे अंदर कौन सा पूर्व का कौन सा संस्कार है कि हम भक्ति मार्ग पर जाना चाहते हैं, या फिर हम ज्ञान मार्ग पर जाना चाहते हैं, या फिर हम कर्म मार्ग पर जाना चाहते हैं। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, राज योग, कई प्रकार के योग है ना। आप कौन से योग पर जाना चाहते हो? ध्यान योग, क्रिया योग, आप कौन सा मार्ग चुनना चाहते हो? आपके संस्कार के ऊपर है, आपकी रुचि के अनुसार है। मंजिल तो एक ही, मार्ग आप कोई भी चुनो पहुंचोगे हम सब एक ही जगह पर। भगवत प्राप्ति का ऐसे मतलब ऐसे वैसे तो तीन तरीके बताए जाते हैं, या तो अभ्यास यानी कि कर्म, निष्काम कर्म, या फिर वैराग्य ज्ञान मार्ग, या फिर भक्ति अनन्य भक्ति जब वो भगवान की करता है। ये आप तीनों तरीके से आप किसी भी मार्ग पर चलो पहुंचोगे भगवत प्राप्ति के मार्ग पर पहुंचोगे। वही उद्देश्य भगवान को ही प्राप्त करोगे, मोक्ष को ही प्राप्त करोगे, वैकुंठ धाम प्रभु के धाम को ही प्राप्त करोगे। इस प्रकार से अब आगे का शेष कल। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्री यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के रोठा की, हु प्यारे।